गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं सभी अच्छे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके अपने युग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जीके का बेहतरीन टॉपिक, एकदम बेहतरीन, जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर पक्का दिला देगा, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो, क्योंकि भाई इसमें आज आपका 1954 से 2023 तक का जितना भी बखेड़ा इकट्ठा कर दिया भाई आज। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक। चलो भाई, ज्यादा बात ना करते हो, अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार क्या है भाई? आपके भारत रत्न के बाद दिया जाता है। ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं भाई। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान यानी पुरस्कार है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा उसके द्वारा यह सम्मानित, यानी आप कह सकते हो जो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति उन्होंने घोषणा की है इसकी, जो वर्तमान में होगा। ठीक है, तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान में एक पदक और एक पद चिन्ह दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में। बिल्कुल भाई, यह सम्मान पद्म विभूषण के नाम से भी जाना जाता है। और पद्म विभूषण जो है ना, 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। 3 श्रेणियों में, 54 के बाद से ये 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था कि भाई इसको जो 3 श्रेणियों में देंगे। ठीक है जी। अब इनकी बात, यह पुरस्कार 1977 से 80 में बंद कर दिया गया था। अगर आप कहोगे कि भाई ये तो पहले भी हमने कहीं पढ़ी है संख्या, तो आपने पढ़ी है भारत रत्न में, क्योंकि भारत रत्न 77 से 80 तक बंद रहे थे, तो ये भी बंद कर दिए गए। उसके बाद 92 से 98 तक इनको फिर बंद कर दिया गया, और ये फिर दोबारा से स्टार्ट हो गए। कब हो गए? 1998 के बाद से ये स्टार्ट हैं, उसके बाद ये बंद नहीं हुए। क्लियर है भाई? आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी भाषा। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को, हमारे यहां पर 26 जनवरी को लाल, ये जो आपका ये होता है, बोलते हैं इसे इंडिया गेट, यहां पर अब तो नहीं होती, पहले इंडिया गेट पर जो होता था ये आपका निकलती थी झांकियां। उसके बाद देश के राष्ट्रपति आएंगे और देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे 26 जनवरी को, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराता है लाल किले पर। जब तिरंगा फहरता है, उसके बाद तिरंगा फहरने के बाद, थोड़ी सी बात टॉपिक से अलग लेके जा रहा हूं, उसके बाद हमारे जब तिरंगा सुबह फहरता, उसके बाद शाम को 100% आपका जो राष्ट्रपति है दोबारा जाएगा वहां पर, उस तिरंगे को सम्मान के साथ नीचे उतारेंगे और रखकर ले जाएंगे। पर उसके बाद घोषणा करते हैं जिसे बोलते हैं संध्या, पूर्व संध्या, यानी शाम के बाद घोषणा करते हैं कि यह पुरस्कार किस किस को दिया जाएगा। ठीक है जी। इस पुरस्कार में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सेवाओं में सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। सरकारी कर्मचारी, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और आप सरकारी कर्मचारी बन गए, आपने बेहतरीन काम किया, तो आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार कोई सा भी आपको तीनों में से मिल सकता है। ये कला, साहित्य, शिक्षा, आपकी कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, खेल आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भैया? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार दिया जाता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में अलग अलग बंटता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 1954 में पहली बार 6 व्यक्तियों को मिला। पहली बार किसको मिला? 6 व्यक्तियों को। तो आपको थोड़ी मेरी बात समझनी होगी कि यह है सत्येंद्र नाथ बोस। जो आपके सत्येंद्र नाथ बोस है ना, ये विज्ञान के क्षेत्र में इनके पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में? विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार मिला था, और ये पश्चिम बंगाल से थे। कहां से? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। ये भाई सत्येंद्र नाथ बोस, वैज्ञानिक।
पश्चिम बंगाल से, है विज्ञान के क्षेत्र में। फिर इनके बाद कौन आया, इनके बाद आए नंदलाल। नंदलाल को भी यह पुरस्कार इन्हीं के साथ मिला था। और इनको किस चीज में मिला था, इनको मिला था कला के क्षेत्र में। किसमें, कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में इनको मिला था। और कहां से थे, ये पश्चिम बंगाल से ही थे। ये भी कहां से थे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये भाई भी कौन, नंदलाल बोस। क्लियर। तीसरे व्यक्ति जाकिर हुसैन। तो आप ये जाकिर हुसैन वो तबला वादक नहीं है, कभी आप तबला वादक मानो, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोक संबंध से इनका संबंध है। किससे, लोक संबंध। ठीक है जी, लोक संबंध से इनको यह पुरस्कार दिया गया था। किससे, लोक संबंध। और कहां से है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। क्लियर। क्योंकि कोई नहीं बताएगा कि 6 व्यक्तियों को 54 में मिला, वर्तमान बताएगा, बात खत्म कर देगा। ठीक है जी। आपके चौथे व्यक्ति बाला साहेब गंगाधर। बाला साहेब भी आपके कहां से थे, बाला साहेब भी आपके पहली बात तो लोक संबंध से थे, संबंध, लोक संबंध से थे। और कहां से थे, आंध्र प्रदेश। ये भी आंध्र प्रदेश से थे। कौन, बाला साहेब गंगाधर। क्लियर। उसके बाद आप क्या है, वी के कृष्णा मेनन। वी के कृष्णा मेनन ये क्या थे, ये भी आपके भैया ये लोक संबंध से थे। इनको ये क्षेत्र बोला जाता, किस क्षेत्र में मिला है। और ये कौन से राज्य से आते हैं, ये केरल से आते हैं, केरल। समझ में आ गई मेरी बात, बिल्कुल भाई। उसके बाद जिम्मे दरोजी वांगचुक। ये वांगचुक को जो मिला है ना भाई, पहले समझना, क्योंकि हमको हम जो 6 टोटल है उनको देख रहे हैं। ठीक है। और जो आपके वांगचुक है ना, इनको भी लोक, क्या, लोक संबंध, लोक संबंध से। और ये कौन से राज्य से थे, ये थे बिहार से, बिहार। क्लियर भाई। ये आपके 1954 6 व्यक्तियों के अलग अलग। ठीक है ना। और किस में मिला था, पद्म विभूषण। पहला मैं बोल रहा हूं पद्म विभूषण बड़ा होता है, भूषण दूसरे पर आता, श्री तीसरे पर आता है। ठीक है ना। उसके बाद 1980, क्योंकि भाई मैंने तो आपको बताया है कि 1977 से 1980 तक बंद रहे थे, क्या, पद्म विभूषण पुरस्कार, ये बंद रहे थे। उसके बाद 1980 में शुरुआत हुई, 80 में जब घोषणा हुई तब दिए गए। अब आपको बता दो 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, नृत्य वाली, नृत्य इनका। ठीक है। टी बाला सरस्वती को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और इनके साथ 2 व्यक्ति और थे। तो एक थे राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास, नागरिक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक, शहनाई वादक, कला के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी को 1999 में, क्योंकि 98 तक किसी को नहीं मिले थे, 98 तक किसी को नहीं मिले थे। क्लियर है ना। 98 के बाद मिले थे। तो 99 में आप ये समझ सकते हो कि बंद होने के बाद किसको मिला। तो ये थे आपके लता मंगेशकर, जो कि आपकी संगीतकार। ठीक है। अब तो ये नहीं रही, पर उस टाइम पे जीवित थी, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया। भीमसेन जोशी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण पुरस्कार, और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में 2007 में यह पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। और विश्वनाथ आनंद की अगर बात करी जाए, विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। और शतरंज के भी ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि आसान वाली भाषा में बोल दे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है शतरंज के। लगातार 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं शतरंज में। और इनको 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जब स्थापना हुई थी, तो इनको यह पुरस्कार पहली बार मिला था। किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को। बात समझ गई। आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण पुरस्कार,
2008 में दिया गया। क्योंकि अगर खेल में बात करते हैं तो खेल में अगर भारत रत्न की बात करते हैं कि भाई भारत रत्न बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो भारत रत्न किसी खिलाड़ी को अगर मिला है तो 2011 के संशोधन के बाद 2014 में सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। अगर बात करी जाए पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया, और इनके साथ और भी सदस्य थे। अब सचिन की बात करी जाए तो सचिन के सबसे ज्यादा शतक भी हैं, सचिन के सबसे ज्यादा रन भी हैं। ठीक है जी। अब सचिन क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं। अब वर्तमान में इन्होंने संन्यास ले रखा। ठीक है। अब बात करी जाए आशा भोसले। इसी वर्ष आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया गया। गीतकार हैं, फिल्मी दुनिया में गीतकार हैं। ठीक है। रतन टाटा, कौन नहीं जानता रतन टाटा। ठीक है। रतन टाटा को 2008 में इनके साथ दिया गया। बेहतरीन सदस्य सभी है ना। और प्रणब मुखर्जी को भी यह पुरस्कार दिया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं पर उस टाइम नहीं थे, पर अब क्या, प्रणब मुखर्जी को यह पुरस्कार दिया गया। और एडमंड हिलेरी को, ये हिलेरी जो है विदेशी नहीं है, कभी आप गलत सोच जाओ, पर्वतारोहण जो पर्वत चढ़ते ना उनके ये हिलेरी हैं, तो यह पुरस्कार इनको इनके साथ दिया गया। 2008 की बात है। और ये आपके पुरस्कार के पद चिन्ह जो आपको जो मिलता है वो है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है। पद्म विभूषण, अब ये आगे भूषण पुरस्कार, विभूषण पुरस्कार, भूषण पुरस्कार, श्री पुरस्कार। ठीक है जी। ये आपके 3 पुरस्कार हैं। पुरस्कार पद्म भूषण, ये पद्म जो है ना, पद्म पुरस्कार, खाली पद्म पुरस्कार की बात चल रही है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में कर दिया गया कि भाई अब ये 3 श्रेणियों में बटेगा। ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री किसके नाम से? विभूषण, भूषण और श्री के नाम से ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तीनों को एक साथ ही जनवरी 1954 में प्रारंभ किया गया। 2 जनवरी 1954 में इनकी स्थापना हो गई, तीनों की एक साथ। पद्म विभूषण पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म विभूषण पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, भाई इससे भी बड़ा पुरस्कार होगा भारत में? बिल्कुल होता है जी, जिसे बोलते हैं भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है जी। भारत रत्न पहले नंबर का, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है पहले नंबर का। दूसरे नंबर का पद्म विभूषण पुरस्कार है। ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार में आते हैं सभी। ठीक है जी। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई किसको दिया जाए, सरकारी नौकरी में कैसे क्या मिलता है। अब ये भी आपका पद्म भूषण पुरस्कार, यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल मिलेगा जी, कि अच्छे क्षेत्र और उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार, यह पुरस्कार चौथे स्थान पर, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, चौथे नंबर का। तो भाई आपको याद रखना है कि भारत रत्न पहले नंबर का है, पद्म विभूषण दूसरे का है, पद्म भूषण आपका तीसरे का, और पद्म श्री आपका चौथे नंबर का है। ठीक है जी। ये किसको मिलता है श्री पुरस्कार? तो आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है, जो कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल है। यानी आप अगर जॉब लगते हो और आप अच्छा कार्य करते हो और रिश्वत नहीं लेते और अच्छा काम करोगे, तो आपको यह पुरस्कार मिल सकता है। बिल्कुल जी। 2017 में विराट कोहली को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। दूसरे नंबर का भारत का शतक, सबसे अधिक शतक दूसरे नंबर पर इन्हीं के आते हैं, 46 वनडे में। ठीक है। तो बेहतरीन खिलाड़ी। 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भी है इसके अंदर, सुरेश रैना भी है इसके अंदर। ठीक है। मिल चुके हैं बेस्ट, क्योंकि ये नाम सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में, इसलिए मैंने रख दिए जी। बिल्कुल आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2023, पद्म पुरस्कार 2023। अब इसके अंदर आपके जो पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी है, पद्म भूषण भी है और पद्म श्री भी है। ये तीनों पुरस्कार 2023 में देश के राष्ट्रपति ने, वर्तमान राष्ट्रपति ने, ठीक है, उन्होंने इनकी घोषणा की है। कब की है? 26 जनवरी की शाम को। दिए कब जाएंगे? ये मिल गए। अरे भाई अभी इनकी घोषणा हुई है, मिले नहीं है। मिलेंगे कब? मार्च में, मार्च और अप्रैल में घोषणा हुई है, अभी मिले नहीं है। वितरित करे जाएंगे तब।
तो देखते हैं पद्म भूषण 2023 में राष्ट्रपति देता है पुरस्कार, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, सबको न्योता दिया जाएगा कि आओ जी राष्ट्रपति भवन में आपका खाना पीना भी होगा और आपको ये सम्मान भी दिया जाएगा। ठीक है जी। मार्च और अप्रैल में निश्चित नहीं होता, मार्च में भी हो सकता है और अप्रैल में भी हो सकता है। ठीक है जी। भव्य आयोजन किया जाता 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है कि इतने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब के तो कम है, पिछले साल की बात करें तो 119 व्यक्ति थे, अब के कितने को मिला? 106 व्यक्तियों को। इस सूची में 6 पद्म विभूषण पुरस्कार। देखो ये अगर पुरस्कारों की पद्म की बात करी जाएगी, पद्म में सबसे बड़ा पुरस्कार ये होगा जो 6 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, इनमें 3 मरणोपरांत 3 अलग हो गए। ठीक है जी। अब देखते हैं 9 पद्म भूषण पुरस्कार, 9 व्यक्तियों को भूषण पुरस्कार दिया गया और 91 व्यक्तियों को श्री पुरस्कार दिया गया। तो 91 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई। तो इसमें जो हमने जो बेस्ट है, मोस्ट कहते हैं, वो हमने इसमें छटनी की है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो विदेशी एनआरआई जो होते उनमें भी 2 व्यक्ति ये हैं। कौन है? 2 व्यक्ति एनआरआई, इनको यह पुरस्कार दिया गया। और अब की बार 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार बटाया। कौन सा? पद्म पुरस्कार, क्योंकि 3 अलग है पर परिवार एक ही है, पद्म पुरस्कार। क्लियर है ना। और अब की बार 2023 में 19 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब वही है 106, बस थोड़ा बदलाव कर दिया है ना। तो आपके 19 महिलाओं को यह पुरस्कार अब की बार दिया जाएगा। और इनमें से अगर बात करी जाए 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, देख लो अगर बात ना रही हो समझ में, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा है, 6 विभूषण पुरस्कार। क्या है? विभूषण, विभूषण पदक। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म है सॉरी, पद्म विभूषण पुरस्कार मुलायम सिंह यादव को दिया गया। मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले में इनको यह पुरस्कार मिला। अगर बात आएगी तो ये बात लिख के आएगी, सार्वजनिक मामले, ना कि राजनीति। ठीक है, ये शब्द लिखा आएगा आपके सामने। 26 जनवरी 2023 को पूर्व संध्या पर इनको ये क्या, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह सम्मान किया गया कि भाई उन्होंने घोषणा की है, दिया तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही जाएगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति देता है सब पुरस्कार को, पर ये प्रधानमंत्री ने इनको एक गिफ्ट दिया कि भाई वो खत्म तो हो गए, तो इनको ये मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं मरणोपरांत यह पुरस्कार किसको मिलेगा? ठीक है जी, मुलायम सिंह यादव को। मरणोपरांत है, याद रखना। ठीक है, जाकिर हुसैन को भारत रत्न। कला के क्षेत्र में जाकिर हुसैन तबला वादक, देखो भैया ये रखे तबला, क्या है? तबला वादक। भारत सरकार द्वारा 1998 में पद्मश्री दिया गया, सॉरी 88 में क्या दिया गया? पद्मश्री। यह पुरस्कार छोटा वाला था, मिल गया इनको। फिर उसके बाद 2002 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उल्टे चले हैं भाई, पहले श्री फिर पद्म, और अब क्या हो गया जी, 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हो गए? जाकिर हुसैन तबला वादक, याद रहेगा ना। और जीवित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दिलीप महानिलोविश, ORIS के जनक दिलीप महानिलोविश को बाल चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई की हिस्ट्री बहुत अलग है। दिलीप महानिलोविश क्या है, बांग्लादेश में जब भूख से लोग मर रहे थे ना, तो 500 करोड़ का खाना पहुंचवाया था भाई ने, इतना मदद करता है। ठीक है, बेहतरीन। आगे चलते हैं। SS कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मनमोहन सरकार के विदेश मंत्री रहे। SM है भाई, SM कृष्णा को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में यह पुरस्कार इनको दिया। ठीक है, मरणोपरांत, क्योंकि 3 व्यक्ति थे। आगे आपका आ गया श्रीनिवास वर्धन, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ, पद्म भूषण पुरस्कार है, पद्म विभूषण पुरस्कार
एस.आर. श्रीनिवास वर्धन को 2023 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि दो व्यक्ति वो थे जिनको विदेशी हो या जो भारत के मूल के हों, तो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। क्या नाम है इनका? एस.आर. श्रीनिवास वर्धन। 2023 में याद रहेगा। बिल्कुल, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत वास्तुकला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2023 के लिए। बार बार बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि 2023 में करंट पढ़ा रहा हूं, अब आपको ये समझ लो। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन सी चीज क्या थी, क्योंकि वो तस्वीर थी। अब हम आगे देखते हैं। देखो, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत यह पुरस्कार सार्वजनिक मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपके विदेश मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री। ठीक है, अब जाकिर हुसैन तबला वादक है, संगीत के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दिलीप महानिलोविश क्या है? मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया, मैंने आपको बोल दिया था। क्या? दवा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। एस.एम. ये फिर गलत लिख गया, एस.एम. कृष्णा सार्वजनिक मामलों में कहां से? कर्नाटक से रहने वाले हैं। ठीक है, श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान इंजीनियर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, क्योंकि आपके क्या है? विदेशी भारतीय। ठीक है ना। बालकृष्ण दोषी, इनको क्या? मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में क्या? गुजरात के रहने वाले। क्लियर है? तस्वीर के साथ और प्लस आपको ऐसे याद हो जाए तो और बेस्ट। ठीक है जी, आगे देखते हैं। पद्म भूषण। पद्म भूषण अब की बार जो है ना 2023 में बात की जाए तो कितने व्यक्तियों को मिला है? 9 व्यक्तियों को मिला है। 9 व्यक्तियों को। तो पहले हम देख लेते हैं। कुमार मंगलम विड़ला है। कुमार मंगलम विड़ला व्यापार उद्योग क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले को दिया गया। और अब आपके जो दूसरे नंबर के हैं, दूसरे नंबर के एस.एल. बैरप्पा को दिया गया, जो साहित्य के क्षेत्र में शिक्षा और साहित्य कर्नाटक के रहने वाले, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तीसरे नंबर दीपक धर। दीपक धर को विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है ना। चौथे आपके वाणी जयराम। वाणी जयराम को यह पुरस्कार तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब है आपके पांचवें स्वामी चिन्ना जी है, इनको यह पुरस्कार चिन्ना को दिया जाएगा। आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और ये भैया इसने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, आगे आपका छठा नंबर है सुमन कल्याणपुरम। अरे भैया जगह का नाम है सुमन कल्याणपुरम। कला के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र में कला की बार 34 व्यक्तियों को दिया गया। अगर बात की जाए ना टोटल पदक की बात करी जाए ना तो 34 व्यक्तियों को मिला है टोटल। अब की बार सबसे ज्यादा कला के क्षेत्र में बटा है पद्म पुरस्कार, 34 कला के क्षेत्र में। ठीक है ना। कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा दिल्ली से। बिल्कुल आगे चलते हैं क्योंकि हमें 9 व्यक्ति पढ़ रहे हैं। सुधा मूर्ति को यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता के रूप में कर्नाटक से हैं, बिलोंग करती है, इनको यह पुरस्कार मिलेगा। कमलेश डी पटेल को आध्यात्मिकवाद के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी क्योंकि 9 व्यक्ति हैं और किसी को मरणोपरांत इसमें नहीं दिया गया। ठीक है। आनंद कुमार, बात की जाए आनंद कुमार की तो ये आनंद कुमार को 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आनंद कुमार कोई मोहताज नहीं है भाई किसी के। सुपर 30 का नाम आपने सुना होगा। सुपर 30 बच्चों का बैच IIT सुना है ना आपने, बिहार से गरीब बच्चों को 30 आपके सुपर 30 आपकी फिल्म भी आई है। ठीक है, तो ये क्या है भाई को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तीनों ही बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के तीनों ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। देखो कला के क्षेत्र में नालंदा जिले के कपिल देव मतलब वो देव नहीं, प्रसाद, कपिल देव प्रसाद क्या नालंदा विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये हैं जी वो आपके कपिल देव। ठीक है, मधुबनी की
सुभद्रा देवी को भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में गणित, ठीक है, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में किसको, मधुबनी, मधुबनी, उम्र ज्यादा है, क्या है, सुभद्रा देवी, क्या नाम है इनका, सुभद्रा देवी, तो आप इन पर लिख सकते हो सुभद्रा, सुभद्रा देवी, ठीक है। और ये कौन है, कपिल, कपिल देव प्रसाद, और आनंद ये है आनंद कुमार, क्लियर है जी, आनंद कुमार, ये तीन हैं जिनको ये पुरस्कार पद्मश्री दिया जाएगा। तीन नहीं भैया, अगर बात करी जाए तो 91 व्यक्ति हैं पद्मश्री के टोटल 2023 में, पर भाई 91 तो नहीं पढ़ाए जाएंगे, 91 तो लिखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों को, 91 पेपर माने नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से जो मोस्ट लगा मुझे मैंने वो रख दिए, ठीक है। तो आनंद कुमार जो गणितज्ञ हैं, बेहतरीन गणितज्ञ, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। रवीना टंडन सभी जानते हैं, अखियों से गोली मारे हैं, सुना है ना गोविंदा के साथ। रवीना टंडन को साहित्य कला के क्षेत्र में, साहित्य कला, ये सिर्फ कला होना चाहिए था, रवीना टंडन को कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पुरस्कार 2023 में दिया जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है जी। आगे चलते, एस सुब्बारामन, सुब्बारामन को कर्नाटक में अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार, किसके, पुरातत्व का मात्र एक व्यक्ति था 91 में से, जो 91 व्यक्ति है ना उनमें से ये एक था, क्या, पुरातत्व का। तो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता आपका ये, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाएंगे 2023 में, ठीक है जी। आगे चलते, तुलाराम, तुलाराम को क्या मिला जी, तुलाराम जी सिक्किम के रहने वाले हैं, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे 2023 में, ठीक है जी। आगे और देखते हैं, आपके विजय गुप्ता जी है, दुगु विजय गुप्ता तेलंगाना के हैं, विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा, और आप आगे 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। गणेश हैं जी आपके, बहुत बड़ा नाम होगा, गणेश एन कृष्ण राजनगर, आंध्र प्रदेश के हैं, विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में इनको यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। क्या नाम है, गणेश एन कृष्ण राजनगर, ठीक है, क्योंकि बड़ा नाम है, शॉर्ट में जितना हो जाए अच्छी बात है। ये आपके पंजाब के रहने वाले हैं, रतन सिंह जग्गी, जग्गी भी मिल गया वही लोग, रतन सिंह जग्गी, रतन सिंह जग्गी पंजाब को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाए 2023 में। भाई जो मोस्ट है ना, मोस्ट सिर्फ वो रखे हैं, अभी आप कहने लग जाओ कि 91 व्यक्ति गए कहां, ठीक है। आगे राकेश राधेश्याम को यह पुरस्कार दिया गया, व्यापार मंडल के उद्योग के क्षेत्र में मात्र एक व्यक्ति व्यापार उद्योग मंडल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लग भी आपको बनिया सही रहा होगा भैया, ठीक है। हीराबाई लोबी, हीराबाई लोबी गुजरात की है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र यानी जो बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है, ये नहीं कि ठेका चला रहे हैं, बेहतरीन काम जो करते हैं उसको, ठीक है, हीराबाई लोबी। SRD प्रसाद, SRD प्रसाद केरल के हैं, खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक बार फिर पद्मश्री। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको एक कुछ स्लाइड के रूप में दिखा दिया है, टोटल 91 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। टोटल कितने व्यक्तियों को, 91 व्यक्तियों को 2023 में पुरस्कार वितरित किया जाएगा। अब 91 व्यक्ति बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से मोस्ट व्यक्ति रख दिए आपके लिए। अब आपको आगे और देखने, तुलाराम ये आपके सिक्किम के आगे, रवीना टंडन कला महाराष्ट्र से आगे, वही व्यक्ति आपके साथ जिनके आपकी इमेज दिखी हुई है, वो व्यक्ति आपके सामने, ऐसे भी आप इनको लिख सकते हो अगर किसी को इमेज में बात समझ में नहीं आई है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, रतन, आनंद और सुब्बा, ठीक है जी। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताएं भाई। जय हिंद, जय भारत।